क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो, मार्केट थोड़ी देर आपके डायरेक्शन में जाता है और सडनली वो रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जैसे ही आप ट्रेड से एग्जिट करते हो मार्केट अचानक से आपके ही ओरिजिनल डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रैप है जो बिग प्लेयर्स हमारे जैसे रिटेलर्स के साथ खेलते हैं, जिसका नाम है लिक्विडिटी ट्रैप। तो बिना कुछ देरी के हम इसे चार्ट पे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। देखो, अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई उस चीज़ को बेचने वाला भी होना ज़रूरी है। इमेजिन करो कि आपको कोई सब्जी खरीदनी है, आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई उस सब्जी को बेचने वाला भी होना ज़रूरी है। ऐसे ही मार्केट भी वर्क करता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। जब बिग प्लेयर्स को कोई चीज़ बाय करनी होती है तो उन्हें बहुत सारे सेलर्स की ज़रूरत होती है, और उन्हें ये सेलर्स तब मिलते हैं जब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स अपना ट्रेड लूज करते हैं। तो इस चीज़ को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं रिटेलर्स, हमारे और आप जैसे लोग, और एक होते हैं बिग प्लेयर्स लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, हेज फंड। अब देखो, अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है 0.1 यूनिट का, तो आप बस फोन पे क्लिक करते ही आपको वो बिटकॉइन मिल जाएगा और उससे मार्केट को कोई फर्क तक नहीं पड़ेगा। और जब बिग प्लेयर्स को कोई चीज खरीदनी होती है तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसे खरीदते हैं। लाइक उन्हें 10,000 बिटकॉइंस खरीदने हैं तो वो बस ऐसे ही क्लिक करके उसे बाय नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इतने सारे ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी तो मार्केट में हलचल मच जाएगी, मार्केट थोड़ा सा क्रैश मूव भी दे सकता है। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन करो कि बिटकॉइन की प्राइस अभी 1 लाख पे चल रही है और बिग प्लेयर्स को वहाँ पे 10,000 बिटकॉइंस खरीदने हैं, पर वहाँ पे सेल करने के लिए सिर्फ 100 बिटकॉइंस ही अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में उनके सामने एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर उन्होंने जबरदस्ती उसे बाय करने की कोशिश करी तो वहाँ पे स्लीपेज की वजह से उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। अब स्लीपेज होता क्या है? 1 लाख प्राइस पे तो बहुत कम बिटकॉइंस अवेलेबल है, तो जो उनका सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली उन्हें हायर प्राइस पे बिटकॉइन बाय करके देता है। जैसे कि 100 बिटकॉइंस 1 लाख प्राइस पे बाय हो गए और जो बाकी बिटकॉइंस है वो उससे ऊपर की प्राइस पे बाय होगी, जैसे कि 1,01,000, 1,05,000, 1,10,000 पे जाके उनके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। जब तक उनके ये सब ऑर्डर्स फुलफिल हो गए तब तक वो गलती से खुद की ही प्राइस को ऊपर पुश कर चुके होंगे। उनको बिटकॉइन तो 1 लाख प्राइस पे खरीदना था, पर उनकी एवरेज प्राइस निकल के आई 1,05,000। इस वजह से उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है वो ऐसा होने देंगे? इस स्लिपेज प्रॉब्लम से बचने के लिए वो मार्केट में एक ऐसे एरिया चुनते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हो एक साथ एक ही प्राइस पे, और उन्हें ये सेलर्स मिल भी जाते हैं जब वो फोर्सफुली रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करते हैं। बिग प्लेयर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन्हें बिटकॉइन लो प्राइस पे मिल जाए रिटेलर्स का स्टॉप लॉस उड़ा के। अब मार्केट में हर जगह ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रिटेलर्स ने स्मॉल क्वांटिटीज में बिटकॉइन बाय किए होते हैं। अगर वो अपना बिटकॉइन सेल करते तो एक बिग प्लेयर उसे इजीली बाय कर सकता है, लेकिन रिटेलर्स इतनी आसानी से थोड़ी ना उसे सेल करेंगे। इसलिए बिग प्लेयर्स एक मैनिपुलेटिंग ट्रैप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप। अब इमेजिन करो कि हम सब लोगों ने बिटकॉइन 65,000 पे बाय किया है और हमारा स्टॉप लॉस है 50,000, 55,000। अब एक बिग प्लेयर ऐसी जगह पे क्या करता है, ध्यान से सुनना। वो प्राइस को उस एरिया तक लेके जाता है और वहां पे एक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करता है जिससे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो अपना बिटकॉइन लॉस में सेल कर देते हैं। और एग्जैक्ट इसी टाइम पे वो सारे बिटकॉइंस को बाय करते हैं और एक बहुत बड़ा मूव देते हैं जिसे आप लोग कैप्चर नहीं कर पाते हो। अब मैं स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी एंड हाउ टू ट्रेड ऑन लिक्विडिटी एरियाज। देखो, पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। वो कैसे पता चलेगा? हायर हाई हायर लो से या लोअर लो लोअर हाई से। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाया है और उसके बाद अगर मार्केट एक ही जगह पे 2 बार रिवर्स हो जाता है टच करके तो वहां पे एक लिक्विडिटी एरिया बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बना भी है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के कितने सारे रिटेलर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, मतलब पुट खरीदा होगा, और उनका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा, जिसे हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। अब बिग प्लेयर्स को वो हमारे बिटकॉइंस चाहिए तो वो क्या करेंगे? वो सिंपली उस प्राइस को हिट करेंगे जैसे उसने यहाँ पे किया भी है, और उसके बाद वो एक रिवर्सल कैंडल बनाएगी और वहां से बहुत बड़ा मूव देगी। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से ये समझाता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, मार्केट ने पहले इस लेवल पे टच किया और वापस से घूम गया, वापस से टच किया और वापस से घूम गया। अब यहाँ पे क्या एक लिक्विडिटी एरिया बन गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो,
यहाँ पे एक लेवल बन गया है। अब इस लेवल के नीचे तो हमारा स्टॉप लॉस है। अब बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और एक बड़ा मूव देंगे। देखो बिग प्लेयर्स ने मार्केट को नीचे लेके गए, वहां पे हमारे स्टॉप लॉस हिट किए और वहां पे एक लिक्विडिटी स्वीप बना दिया और उसके बाद आप देख ही सकते हो कितना बड़ा मूव आया। इसकी डेट पे आप देख सकते हो 27 जुलाई। अब देखो यहाँ पे एक मार्केट ने पहली बार टच किया, नीचे गया, वापस से टच किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया बन गया, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे बन गया। अब इसके ऊपर हमारे स्टॉप लॉस है। अब बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, उस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे और हमारे स्टॉप लॉस हिट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक और एक बार कर दिया है और इसे हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। 1400 प्राइस बिटकॉइन गिर चुका है। देखो बस एक मैनिपुलेशन की वजह से प्राइस कितना ज्यादा नीचे गिर गया। अब एक और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखो मार्केट ने पहले इस लेवल को टच किया, वापस से रिवर्स हो गया, फिर वापस से टच किया, फिर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया बन गया। बिग प्लेयर्स प्राइस को ऊपर लेके गए और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद आप देखो कितना बड़ा नीचे मूव आया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हाउ टू ट्रेड ऑन लिक्विडिटी एरियाज। अभी तक मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था, अब मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो पहले आपको 3 कंफर्मेशन तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। पहला कंफर्मेशन है फाइंड ए लिक्विडिटी लेवल। आपको फाइंड करना है जब तक मार्केट एक लिक्विडिटी लेवल नहीं बना देता। और वो कैसे बनाएगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, वो 2 बार एक ही जगह को टच करके रिवर्स करेगा। जैसे वो ये करेगा वहां पे एक लिक्विडिटी लेवल बन जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है जब तक मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं करता। अब सेकेंड पॉइंट है वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप। जब मार्केट लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद वो या तो फिर वो बड़ी विक बनाएगा या एक फुल बॉडी कैंडल बना के रिवर्स हो जाता है। हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप बन चुका है। अब थर्ड पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपको वेट करना है जब तक मार्केट अपने सबसे पास वाले प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता, जब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अगर मार्केट उस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी ने मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब स्मार्ट मनी होता क्या है समझ लो। स्मार्ट मनी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप कर रखा है। इसका सिंपल सा मतलब है जब बिग प्लेयर्स अपने करोड़ों रुपए मार्केट में डालते हैं, उनके पैसे को और उनको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। और जैसे मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगा, हमें वहां पे एंट्री बनानी है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2 या 1:3। इससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मत रखना जब तक आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं आ जाता। अगर आप चाहते हो मैं कोई और ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में बताओ। एंड आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को वापस से जाके देखो, बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट इज लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी।